वहीं दूसरी तरफ इस वक्त देश में चर्चा ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर भी है। अब ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर कानूनी जंग एक तरफ जारी है। अभी तक दो सर्वे हो चुके हैं। वाराणसी की कोर्ट से लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कानूनी जंग चल रही है। इसी बीच सीएम योगी ने ज्ञानवापी को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिससे घमासान छिड़ गया है। सीएम योगी ने साफ साफ कहा कि अगर ज्ञानवापी को मस्जिद कहा जाएगा तो इससे और विवाद बढ़ेगा। योगी ने कहा कि अगर ज्ञानवापी मस्जिद है तो फिर यहाँ त्रिशूल कहां से आ गया। योगी ने साफ साफ कहा कि मुस्लिम समाज से ऐतिहासिक गलती हुई है, इसलिए इसके समाधान के लिए मुस्लिम समाज को आगे आना चाहिए। यही वो तस्वीर है जिसे आधार बनाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये कहा है कि मस्जिद में त्रिशूल नहीं हो सकता। ऐतिहासिक गलती मुस्लिम समाज से हुई है, इस गलती को मुस्लिम समाज को सुधारना चाहिए और खुद मुस्लिम समाज को आगे आना चाहिए, इसका समाधान देना चाहिए। मैं पिछले 6.25 वर्ष से अधिक समय से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं और 2017 से उत्तर प्रदेश में कोई दंगा तो नहीं हुआ। ये बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग देखें तो कैसे चुनाव होने, नगर निकाय का चुनाव और पंचायत चुनाव यूपी का, विधानसभा का चुनाव यूपी का, और वेस्ट बंगाल में भी पंचायत के चुनाव हुए थे। क्या हाल हुए थे? वे लोग वेस्ट बंगाल बनाना चाहते हैं देश को, जिस प्रकार से वेस्ट बंगाल में भी टीएमसी की गवर्नमेंट ने किया था। कुछ लोग सत्ता में आकर के जबरन पूरी व्यवस्था को कैद कर देना चाहते हैं, और जो वेस्ट बंगाल में हमको देखने को मिला सबको, कैसे वहाँ विरोधी दलों के कार्यकर्ताओं को मारा गया, ये चीज़ें आंखों को खोलने वाली हैं। इस पे तो कोई बोलता नहीं। 1990 में कश्मीर में जो कुछ हुआ उस सब पे सब लोग मौन थे। आखिर ये दोहरा दृष्टिकोण क्यों? ज्ञानवापी काशी विश्वनाथ मंदिर, इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है? अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? हमने तो नहीं रखे ना। ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान हो। इंडिया के बारे में आप क्या कहते हैं? INDIA जो विपक्ष का बना है, इंडिया नहीं बोलना चाहिए। ये जो ... ग्रुप है, चोला बदलने से पिछले कर्मों से मुक्ति नहीं मिल जाएगी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आपने सुना, ज्ञानवापी मस्जिद पर खुलकर बोले। और ये जो आप इस वक्त तस्वीर देख रहे हैं, इसी तस्वीर का जिक्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। उन्होंने कहा कि किसी भी मस्जिद में त्रिशूल कैसे आ सकता है, दीवारों पर देवी देवताओं की जो प्रतिमा है वो कैसे हो सकती हैं, ये हमने तो नहीं रख दिया, ये पहले से ही इन दीवारों पर उकेरी गई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि ऐसे में मुस्लिम समाज को आगे आना चाहिए और ये कहना चाहिए कि हमसे ऐतिहासिक भूल हो गई है, इस ऐतिहासिक भूल को सुधारते हुए हम इसका समाधान चाहते हैं। यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया है। आपको जानकारी दे दें कि ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे लगातार जारी है। एक तरफ मुस्लिम पक्ष इसका विरोध कर रहा है, वर्शिप एक्ट का हवाला दिया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंच चुका है। ऐसे में मुख्यमंत्री की ये दो टूक एक बार फिर से सियासी घमासान को जन्म दे रही है। ज्ञानवापी की दीवारों पर केवल त्रिशूल ही नहीं है, कई ऐसे निशान हैं जो हिंदू मंदिरों में होते हैं, जैसे स्वास्तिक का ये निशान आप देख रहे हैं जो ज्ञानवापी का ही बताया जा रहा है। स्वास्तिक का निशान हिंदू मंदिरों में देखने को मिलता है, लेकिन ज्ञानवापी की दीवारों पर इस निशान के मिलने के बाद हिंदू पक्ष का कहना है कि ये पहले आदि विश्वेश्वर मंदिर था जिसे तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई है। ये निशान मस्जिद में कैसे आए, ये पक्ष हिंदुओं की तरफ से रखा जा रहा है और इसी को आधार बनाकर विस्तृत सर्वे की बात कही जा रही है। अब योगी के इस बयान के बाद मुस्लिम समाज की तरफ से प्रतिक्रिया आनी थी तो प्रतिक्रिया आ गई। सबसे पहले बोले हैं AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी, जिन्होंने आरोप लगाया कि योगी मुसलमानों पर दबाव डाल रहे हैं। ओवैसी ने योगी के बयान को सांप्रदायिक राजनीति का हिस्सा करार दिया। ओवैसी ने क्या कहा, आपको सुनवा देंगे। देखिए, ये इसको कहते हैं मुख्यमंत्री इस बात को जानते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में ASI सर्वे के बारे में मुस्लिम पक्ष ने उसकी मुखालिफत की है। वो आजकल में हाई कोर्ट जजमेंट देने वाली है और उसको देखते हुए उन्होंने इस तरह का एक बयान दिया, कंट्रोवर्शियल बयान दिया। ये जुडिशियल ओवररीच है। उनको पढ़ना चाहिए कि स्वामी विवेकानंदा ने ओडिशा के एक बहुत बड़ी मंदिर के बारे में क्या कहा था। आप मुख्यमंत्री है, कानून को फॉलो करिए। आप कानून को फॉलो नहीं करना चाह रहे, वो मुसलमानों पर प्रेशर डालना चाह रहे, दबाव डालना चाह रहे हैं।
जिस जगह पर 400 साल से मस्जिद है आप वहां पर दबाना चाहते हैं। और आखिरी बात यह है कि मुसलमानों ने मथुरा में आज से 55-60 साल पहले हिंदू समाज के साथ एक एग्रीमेंट किया और उसको कोर्ट में एग्रीमेंट सबमिट किया, मगर उसके बावजूद भी लिटिगेशन खोल दिया गया उसका। तो ये सिर्फ इनकी कम्युनल पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ज्ञान वापी पर बोले तो सबसे पहले अटैक असदुद्दीन ओवैसी ने किया। उनका एक बार फिर से वही टेप चालू हो गया कि ये मुसलमान विरोधी सोच है। लेकिन ओवैसी ऐसा कहने वाले अकेले सांसद नहीं है। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान ने भी ज्ञान वापी को लेकर जो बयान मुख्यमंत्री ने दिया है उसको लेकर निशाना साधा और कहा कि मुस्लिम समाज की तरफ से कोई गलती नहीं हुई। ज्ञान वापी मस्जिद थी और मस्जिद रहेगी। सीएम योगी ताकत के बल पर ये बयान दे रहे हैं। शफीकुर रहमान बर्क साहब हमारे साथ मौजूद है। शफीक साहब, योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो बयान आया है सीएम की तरफ से कि ज्ञान वापी को मस्जिद कहना बंद कीजिए, वहाँ त्रिशूल और दूसरी जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही है, और ये भी कहा है उन्होंने कि मुस्लिम समाज को चाहिए कि वो प्रस्ताव पास करे जो तारीख में इतिहास में जो गलतियाँ हुई है वो सुधारी जाए मुस्लिम समाज की तरफ से। देखिए, मुस्लिम समाज ने कोई इस किस्म की गलती नहीं की है और ये ज्ञान वापी मस्जिद थी और हम उसको आज भी मस्जिद मानते हैं। जी हाँ। अब ये दूसरी बात है कि ताकत के बलबूते पर तुम हमसे ये बात कह रहे हो कि आपको अब ये मस्जिद नहीं कहनी चाहिए। आप इसे कैसे रोक सकते हैं कहने से? अदालत में मामला चल रहा है और वो तो कह रहे हैं कि तस्वीरें जो सामने आई है, अयोध्या में भी इसी तरह की चीज़ें मिली थी पहले, वहाँ भी बाबरी मस्जिद में ये तमाम चीज़ें थी, यहाँ भी उस तरह की तस्वीरें मिल रही है, त्रिशूल है और दूसरी चीज़ें मिल रही है। अब बाबरी मस्जिद को हमने 10 साल से ज़्यादा वो तहरीक मैंने खुद चलाई बाबरी मस्जिद की, और इस पर बहरहाल जो पिछले हालात सामने आए सबके इल्म में हैं, लेकिन इसके बावजूद मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने की तरफ से कोई इस किस्म की बात नहीं पैदा हो सकी कि भाई ये मस्जिद नहीं है। हाँ, अब ये अपने तौर पर कह रहे हैं कि मस्जिद वहाँ नहीं थी और अब ये हो गया। मस्जिद तो थी उस जगह। तो मस्जिद मानेंगे आप? हम मानेंगे। तो मुस्लिम सांसद योगी आदित्यनाथ के बयान पर बिफरे हुए हैं, उनके इस बयान को गलत साबित करने पर तुले हुए हैं। लेकिन ज्ञान वापी केस में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने योगी आदित्यनाथ के इस बयान का स्वागत किया है। विष्णु जैन ने कहा कि जो तथ्य है योगी ने उसी के आधार पर बयान दिया है। विष्णु जैन ने कहा कि ज्ञान वापी को हिंदू मंदिर तोड़कर बनाया गया है, इसका एक ही समाधान है, मुस्लिम पक्ष इसे हिंदुओं को सौंप दे, नहीं तो कानूनी रूप से लड़ाई जीतकर इसे हिंदुओं को सौंपा जाएगा। विवाद को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान दिया है जिसमें उन्होंने ये कहा कि ज्ञान वापी को मस्जिद कहना, उस जगह को मस्जिद कहना ही एक विवाद को जन्म दे सकता है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन जी। सर, जो बयान आया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, उसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि बहुत ही ये अभिनंदन वाला बयान है, और जिस तरह से हम लोग बराबर ये बात कहते चले आ रहे हैं कि ज्ञान व्यापी कोई एक मस्जिद परिसर नहीं है, ये एक हिंदू मंदिर का भग्नावशेष है। वेस्टर्न वॉल की बात करते चले आ रहे हैं हम लोग, त्रिशूल की बात करते चले आ रहे हैं, शिवलिंग की बात करते चले आ रहे हैं, देवी देवताओं की कटी हुई मूर्तियों की बात करते चले आ रहे हैं। आज वही फैक्ट्स और वही तथ्य जो पब्लिक डोमेन पे हैं, उसका अध्ययन करने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी ने ये बयान दिया है और मैं इस बयान का स्वागत करता हूं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अंजुमन इंतजामिया इस केस में उनके जो केस के फैक्ट्स हैं वो स्ट्रक्चर खुद में दिखाता है कि एक हिंदू मंदिर का भग्नावशेष है। इसीलिए मुझे लगता है ऑनरेबल सीएम ने बात कही कि उनको मान लेना चाहिए कि उनसे ऐतिहासिक गलती हुई और आगे बढ़ना चाहिए। और अगर वो नहीं मानते हैं तो हम लोग अपना लीगल केस लड़ी रहे और लीगल केस के माध्यम से इस केस को जीतेंगे और ये पूरा जो परिसर है सनातन समाज को काशी विश्वनाथ ट्रस्ट को सौंपने का काम करेंगे। ये कही कि वहाँ पर ज्योतिर्लिंग है, त्रिशूल है, वहाँ पर हिंदू आकृतियां हैं, जो आदमी देख सकता है वो आराम से देख सकता है कि किस तरह से वहाँ पर हिंदू स्ट्रक्चर्स की निशान है। इसको आप किस तरह से देखते हैं?
देखिए, मुझे लगता है कि सच को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, पर यहाँ पे ये ऐसा केस है कि जहाँ पे सच हम सब जानते हैं, उसके बाद भी प्रमाण की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, प्रमाण की ओर हमेशा अग्रसर है, और इसीलिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की मांग की जा रही है। कमीशन की कार्रवाई ले गए थे हम 6-7 मई, 14, 15, 16 मई को। कमीशन की कार्रवाई में बहुत सारे तथ्य मिले, और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का सर्वेक्षण होगा, और भी ज्यादा सबूत, उम्मीद से परे सबूत हम लोग को मिलने जा रहे हैं। इसीलिए अंजुमन इंतजामिया नहीं चाहता है कि एसआई द्वारा इसका सर्वेक्षण हो। एक बात और, वो जो बड़ी बात कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज को समझना चाहिए कि ऐतिहासिक भूल थी, उन पर प्रस्ताव लेके आना चाहिए कि इसका एक समाधान हो। किस तरह का समाधान इसमें हो सकता है? समाधान यही हो सकता है कि जो खसरा नंबर 9130 है, जो बैरिकेडिंग के अंदर है, वो इसको छोड़ के यहाँ से चले जाए। यही एक समाधान हो सकता है। और जो उन्होंने यहाँ पे हमारे शिवलिंग के ऊपर वजू करने का काम किया था, उसके लिए वो क्षमा प्रार्थी हों, पूरे समाज से क्षमा मांगे कि उनसे गलती हुई है, और ये पूरा परिसर हिंदू समाज के लोगों को सौंपे और उनका पोजीशन, पीसफुल पोजीशन हमें दें। यही एक समाधान हो सकता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।